drug in the alkylating agents. In last lecture, lecture number 7, we discussed the alkylating agents and their drugs and examples. उसमें हमारे टू जो पेंडेंट ड्रग्स थे अल्कलाइटिंग एजेंट्स की वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। जो कौन कौन सी ड्रग्स है, फर्स्ट वन इज क्लोरोब्यूसिल। क्लोरोब्यूसिल क्या है, हमारी जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड की एग्जाम्पल है, जो हमारे अल्कलाइटिंग एजेंट्स में क्लास थी। ये नाइट्रोजन मस्टर्ड की एग्जाम्पल है। जो क्लोरोब्यूसिल है उसे हम लोग क्या है, स्लोली एक्टिंग अल्कलाइटिंग एजेंट्स है। और ये जो हमारे इफेक्टिव है, इसको हम लोग जो मेडिसिन है वो ऑरली पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, एंड ये कम्प्लीटली क्या मेटाबोलाइज्ड हो जाती है हमारी बॉडी में। जो हमारा क्लोरोब्यूसिल जो हमारी ड्रग है, इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, एक तो हमारी हॉडकिन डिजीज, इसका हम लोग जो यूज करते हैं वो है फर्स्ट वन हमारा हॉडकिन डिजीज। जो हॉडकिन डिजीज है उसका हमारे पास जो उसका मीनिंग क्या होता है, हॉडकिन डिजीज का मीनिंग है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके जो लिम्फेटिक सिस्टम है उनमें जो है उनके सेल्स हैं जो उनमें इन्फेक्शन हो जाना, जिससे क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, वो प्रॉपरली क्या है जो WBC है वो वर्किंग नहीं कर पाते, जिससे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। जो हमारा हम लोग क्लोरोब्यूसिल ड्रग है इसका मेनली हम लोग यूज फर्स्ट वन करते हैं हमारे जो है लिम्फोसाइटिक मतलब हॉडकिन डिजीज में। सेकंड जो हमारा यूज है इसका, हम लोग उसका सेकंड यूज क्या है, हमारा लिम्फोमा। जो लिम्फोमा है क्रोनिक लिम्फोमा या क्रोनिक लिम्फोमा ल्यूकेमिया, इसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इस ड्रग का यूज करेंगे। अब जो हम लोग ये ड्रग यूज करेंगे उसकी डोज, जो हमारे डोज है हम लोग डेली जो पेशेंट को 3 से 6 वीक तक जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, उसमें जो डोज है 4 से 10 mg पेशेंट को डेली वो मेडिसिन लेनी है 3 से 6 वीक तक। जब तक जो है ये मेडिसिन चलती है इसको कंटिन्यू है जो वो कोर्स करना है, अदरवाइज जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में फिर से स्टार्ट हो सकता है। सेकंड हमारी ड्रग थी कार्बमस्टिन। जो कार्बमस्टिन हमारी ड्रग है वो हमारा जो नाइट्रोसोयूरिया है उसकी कैटेगरी की एग्जाम्पल है, उस कैटेगरी की ड्रग है। अब जो कार्बमस्टिन ड्रग है इसको हम लोग कौन से रूट से देंगे, IV रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ये ड्रग क्या है, जब हम लोग IV रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोसोयूरिया की ड्रग्स है वो क्या ब्लड जो है ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं। क्यों क्रॉस कर जाते हैं, उसका रीजन क्या था हमारा कि वो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होते हैं। वो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होने के कारण वो इजीली हमारा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर्स है उनको क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए हम लोग इन ड्रग्स को जो ब्रेन ट्यूमर के जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। कार्बमस्टिन के IV रूट से हम लोग देंगे इस ड्रग को। ये ड्रग क्या इजीली जो है क्रॉस कर जाती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर्स को और अपना इफेक्ट शो करती है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। सेकंड जो हमारे इसका जो अदर जो यूज है हमारे ड्रग का वो है, इसको हम लोग मेंजाइनल जो ल्यूकेमिया है, जो लिम्फोसाइट्स के हमारे जो सिस्टम में जो इन्फेक्शन हो रही है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करेंगे मेंजाइनल ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में। और जो हम लोग पेशेंट को डोज देंगे IV रूट से, जो भी इन्फ्यूजन हम लोग देंगे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे उसकी डोज कितनी होगी 100 से लेकर 200 mg। और ये जो हम लोग डोज देंगे पेशेंट को ये बहुत ही स्लोली पेशेंट को प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे कि जो है ड्रग जो हमने डोज देनी है वो एकदम फास्ट 2 से 3 मिनट के बीच में हमने 2 से 3 सेकंड्स के बीच में वो जो पेशेंट को ड्रग हमने उसकी बॉडी में जो है एडमिनिस्ट्रेट कराते। ये जो डोज है हम लोग स्लोली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये जो हमारी ड्रग है ये क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर्स को और अपना इफेक्ट शो करेगी। ये तो हमारा अल्कलाइटिंग एजेंट्स और इसकी जो हमारी क्लासेस थी जो हमने डिस्कस की है। और ये हमारा जो अल्कलाइटिंग एजेंट है ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली जो क्लास है। हमने जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें 7 टाइप्स की
एंटी कैंसर ड्रग्स का डिस्कशन किया था। अब हम लोग जो सेकंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा अल्केलॉइड्स। जो अल्केलॉइड्स है वो हमारे जो नेचुरल अकरिंग है सब्सटेंसेस है उनसे प्रिपेयर होती हैं हमारी ड्रग्स। नेचुरल अकरिंग जो हमारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बार्क है, उनसे प्रिपेयर होंगी ये सारी ड्रग्स जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केलॉइड। अब अल्केलॉइड की कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे अल्कोहलिक ड्रग्स है ये इसमें हमारे मेनली किस कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, विनका अल्कोहलिक। इनको हम लोग विनका अल्कोहलिक भी बोल देते हैं अल्कोहलिक ड्रग्स को। जो हमारे विनका अल्कोहलिक ड्रग्स है जो विनका अल्कोहलिक ड्रग्स है हमारे वो ऑब्टेन्ड कहाँ से होती है, वो ऑब्टेन्ड होती है हमारे मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ विनका रोसिया। obtained from the leaves of Vinca rosea जो हमारा विनका रोजिया है, जो जो हमारे ये प्लांट्स है उसके लीव से ये हमारी जो ड्रग है वो ऑब्टेन होगी। इसको हम लोग जो सेकंड है ये कौन सा प्लांट है, इसको हम लोग बोल देते हैं पेरिकोलियन प्लांट्स जो है। इससे उसके हम लोग लीफ यूज करते हैं विनका रोजिया की, जिससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपनी जो एंटी कैंसर ड्रग्स है। अब सेकंड इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जो विनका अल्कोहलिक ड्रग्स है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं इनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे ये मैकेनिज्म अपना शो करती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे ड्रग का, पहले हम लोग जो पेशेंट है पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, विनका अल्कोहलिक। हम लोग पेशेंट को ड्रग देंगे विनका अल्कोहलिक, हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी। अब ये विनका अल्कोहलिक क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब ट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वो हमारे माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके साथ जाकर बाइंड अप कर लेगा। देन bind to
जो हमारी ड्रग है वो किसके साथ बाइंड करेगी, बाइंड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन मिटोटिक apparatus. इन मिटोटिक जो है अपरेटस। अब जो हमारी ड्रग है यहाँ पर पहले हमने पेशेंट को विनका अल्कोलाइड दी। अब जब पेशेंट ने विनका अल्कोलाइड की जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर्ड कर दी तो वो क्या करेगी, हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके साथ जाकर बाइंड अप कर जाएगी। जो मिटोटिक की हमारी जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे जो है जो मेटा और मेटाफेज और एनाफेसिस होते हैं, वो क्या उसमें जाकर ये क्या उनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके साथ जाकर बाइंड अप कर जाएगी। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनमें हमारे पास दो टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ये हमारे पास फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो ट्यूब्यूल्स है वो हमारे प्रोटीन से मिलकर मेडअप होते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उनमें अल्फा और बीटा टू टाइप के हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके साथ जाकर जो ड्रग है वो बाइंड अप करती है। ये हमारी जो ड्रग्स है मोस्टली जो बीटा ट्यूब्यूल्स है उनके साथ जाकर बाइंड अप करेंगी। जहाँ पर ड्रग ने बाइंड अप कर लिया और वहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगी, ये जो हमारी मिटोटिक की एक्टिविटी है उसका जो मेटाफेज है उसको अरेस्ट मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगी। ये इनहिबिट करेगी, इनहिबिट असेंबली ऑफ माइक्रो सॉरी इसका जो सेकंड टाइप है जब ड्रग हमारे बाइंड कर जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ तो उसके बाद ये माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स है उनकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगी। इनहिबिट जो हमारे ड्रग है उसकी जो एक्टिविटी है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो क्या करेगी, जाकर जो हमारे मिटोटिक अरेस्ट है जो मिटोटिक हमारा फेज है उसमें जो फर्स्ट हमारा फेज है मेटाफेज उसको इनहिबिट कर देगी। जब हमारी ड्रग मेटाफेज को इनहिबिट कर देगी तो आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी, मेटाफेज है जो वो एनाफेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे जिससे क्या होगा सेल डिवीजन है वहीं पर हमारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जो हमारी सेल डिवीजन है सेल्स की वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। जैसे जो हमारे फर्स्ट स्टेप होता है मिटोटिक का कि जो हमारी ड्रग है वो मेटाफेज से एनाफेज में कन्वर्ट होती है, मेटाफेज में पॉलीमराइजेशन होती है। जो विनका अल्कोलाइड्स होते हैं वो हमारी जो ड्रग जो हमारी पॉलीमराइजेशन है सेल्स की उनको इनहिबिट कर देते हैं जिससे वो हमारे जो अगला सेकंड स्टेप है एनाफेज उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाते जो हमारे सेल्स है। अगर विनका ड्रग जो अगर हम लोग ड्रग पेशेंट को नहीं देते तो वो क्या हमारी प्रोसेसिंग कंटिन्यू चलती रहती है। ड्रग मेटाफेज में होते हैं, मेटाफेज में जब पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमराइजेशन होने के बाद सेल की एनाफेज में एंड देन कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए आरएनए इनमें। बट जब हमने ड्रग दे दी वो ड्रग क्या है हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड अप कर जाएगी और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी और उससे क्या होगा जो हमारा फर्स्ट स्टेप है मिटोटिक्स प्रोसेस का मेटाफेज वो इनहिबिट हो जाएगा जिससे क्या है जो हमारे सेल है वो पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएंगे, पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी वहां पर सेल्स की और जो हमारे सेल्स की डेथ है वो हो जाएगी और जो सेल डिवीजन है आगे जो
फर्स्ट एक सेल से डॉटर सेल में जो हमारे सेल्स कन्वर्ट होते हैं डॉटर सेल्स में, वो हमारी यहाँ पर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी और सेल्स की जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगी। अब ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारी ये विनका ड्रग्स है ये किसमें मेटाबोलाइज्ड होती हैं? जो हमारी ये ड्रग्स है वो मेटाबोलाइज्ड होंगी हमारे लीवर में और एक्सक्रीटेड होती है हमारे गट में। गट में जाकर हमारी ये सारी जो ड्रग्स है विनका अल्कलॉइड की वो एक्सक्रीट होंगी और मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगी हमारे जो है लीवर उसमें, और ये कम्प्लीटली लीवर में कम्प्लीटली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट इसमें कि जो हम विनका ड्रग्स लेते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या शो होते हैं? नॉर्मली जो कॉमन हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग एंड एलोपेसिया, बोन मैरो, डिप्रेशन, ये हमारे नॉर्मली ड्रग जो एडवर्स इफेक्शन है हर एक जो साइटोटॉक्सिक ड्रग के। सेकंड इसके बाद जो हमारा ड्रग इन्फेक्शन शो होता है वो है मेंटल डिप्रेशन। अगर कंटिन्यू पेशेंट इन ड्रग्स को यूज करेंगे तो उससे क्या है, पेशेंट को उसका जो मेंटली वो डिप्रेस्ड रहने लग जाएगा, मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट। अब हम लोग इसकी क्लास करेंगे एग्जांपल्स कि विनका अल्कलॉइड की कौन कौन सी एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन है हमारे पास विनक्रिस्टिन। जो विनक्रिस्टिन हमारे ड्रग है ये रैपिडली अपना जो एक्शन है वो शो करती है। इसको हम लोग ये यूजफुल किसके लिए, रिमिशन ऑफ जो है हमारा ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। जब किसी भी 80 से 85 से लेके 90% तक के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें जब ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स में, तो हम लोग क्या इस ड्रग को यूज करते हैं, रिमिशन ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। इसका मीनिंग क्या है कि जो हम लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैंसर का, उसको हम लोग चेक नहीं कर पाते स्टैंडर्ड टेस्ट से कि हमारा जो है वापस हमारे बॉडी में ट्रीटमेंट लेने के बाद वो कैंसर जो है वो आगे स्टार्ट तो नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिमिशन थेरेपी है उसको यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग विनक्रिस्टिन जो ड्रग है उसका यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, कैंसर सेल्स है, वो प्रॉपरली ट्रीट हो रहे हैं या फिर वो प्रॉपरली इनहिबिट हो रही है उनकी ग्रोथ या नहीं। उसके बाद है इसको हम लोग यूज करते हैं लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा में। लिम्फोसार्कोमा की डिजीज में हम लोग इसको यूज करते हैं इस ड्रग को, क्योंकि जो विनका अल्कलॉइड वाले ड्रग्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी कैंसर ड्रग्स की फॉर्म में। इनका बहुत ज्यादा यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं हॉडकिन डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, हॉडकिन डिजीज के ट्रीटमेंट में, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे इसका। नेक्स्ट हम लोग जो यूज करते हैं विनक्रिस्टिन का वो हम लोग यूज करते हैं विलियम ट्यूमर्स के लिए। विलियम्स ट्यूमर होता है जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी का कैंसर हो जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं विलियम ट्यूमर। इनके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं लंग कैंसर, लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो विनक्रिस्टिन ड्रग है हमारी उसका हम लोग यूज करेंगे। जो हमारी ये ड्रग है इसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट होंगे जब हम लोग इसका इतना यूज करेंगे तो इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो है एलोपेसिया मींस लॉस ऑफ हेयर,
एंड सेकंड न्यूरोपैथी, रेनल जो नेरल ट्यूब्यूल्स है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूरोपैथी। इसकी जो डोज है हमारे ड्रग की, हम लोग ड्रग की डोज कितनी यूज करेंगे, 1.5 mg हम लोग डोज यूज करते हैं आईवी, और वो भी वीकली। हम लोग वीकली इस ड्रग का यूज करेंगे 1.5 mg आईवी। नेक्स्ट हमारे जो ड्रग है विनका अल्कलॉइड की नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास विनब्लास्टिन। जो हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है विनका ड्रग की वो है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन जो ड्रग है ये भी हम लोग बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये किसमें यूजफुल है हमारी, इट इज यूजफुल इन द हॉडकिन डिजीज एंड टेस्टिकुलर कैंसर। यूजफुल इन Hodgkin disease and testicular cancer। हॉडकिन डिजीज और जो टेस्टिकुलर कैंसर्स है, मतलब जो टेस्टिकुलर कैंसर्स है वो मेल में मोस्टली होते हैं उनके टेस्टिस में, उसके ट्रीटमेंट में ये जो हमारी डिजीज है विनब्लास्टिन उसको हम लोग यूज करते हैं। इसके कॉज एडवर्स इफेक्ट क्या है, सेम बोन मैरो डिप्रेशन एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। रेनल ट्यूब्यूल्स में टॉक्सिसिटी क्रिएट करना, मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट होगा, और जो बोन मैरो डिप्रेशन है, बोन मैरो डिप्रेशन होगा, एनीमिया होगा पेशेंट्स में, ये इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट है। डोज जो है, डोज है हमारे पास 0.1 mg से 0.1 से लेके 0.15 mg जो हमारी डोज है 0.1 से लेके 0.15 mg तक हम लोग पेशेंट को देते हैं आईवी। बट वीकली हम लोग ये जो डोज है, जो वीकली हम लोग ड्रग है उसकी डोज पेशेंट को देंगे। रेगुलर हम लोग ये ड्रग नहीं देंगे, हर एक वीक के बाद ये ड्रग हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इसमें वो है पैक्लीटैक्सेल। जो नेक्स्ट हमारी ड्रग है विन अल्कलॉइड की कैटेगरी में वो है पैक्लीटैक्सेल। इसको हम लोग टैक्सोल भी बोल देते हैं इन ड्रग्स को। ये हमारे जो ड्रग्स है ये क्या हमारी डाइटरपाइन्स होते हैं, ये मोस्टली हमारी ऑब्टेन्ड होते हैं मे एप्पल से। जो मे एप्पल है उससे ये हमारे जो ड्रग्स है वो ऑब्टेन्ड होती हैं ट्री से। उसके हम लोग जो मे एप्पल नहीं, ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये डाइटरपाइन्स होती हैं और ये आइसोलेटेड होती हैं बार्क ऑफ ए ट्री। ये ट्री की जो हम लोग इसमें बार्क है वो यूज करेंगे। एंड ये हमारे क्या करते हैं, जब हम लोग ये ड्रग्स लेते हैं पैक्लीटैक्सेल तो ये क्या करेंगे, हमारे अल्फा जो ट्यूब्यूल्स है उन पे इफेक्ट करेंगे और जो है हमारे इंटरफेयरिंग करेगी जो हमारी मिटोसिस है उसमें। जैसे हमने विनका अल्कलॉइड्स के पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसमें क्या था कि वो हमारा विनका अल्कलॉइड में जो मेटाफेज है उसमें जो ड्रग है वो पॉलीमराइजेशन नहीं करने देती आगे सेल्स को। बट जो हमारी पैक्लीटैक्सेल है इसमें क्या है कि ड्रग्स मेटाफेज में पॉलीमराइजेशन तो करने देती है सेल्स को, बट उसको जो है वहीं पर वो पॉलीमराइजेशन जो सेल है वो करते रहते हैं, उस जो सिचुएशन उसको मेंटेन करके रखते हैं हमारे ड्रग पैक्लीटैक्सेल। उसको जो नेक्स्ट स्टेप है एनाफेज उसमें कन्वर्ट नहीं होने देती। जो ड्रग है वो आगे हमारे जो सेल्स हैं उनको मेटाफेज में तो वो पॉलीमराइजेशन करते रहते हैं बट उनको आगे वो डीपॉलीमराइजेशन नहीं होने देती।
जिससे हमारे जो सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है वहीं पर। जो हमारी ड्रग्स है ये इंटरफेयर करती है हमारी मिटोसिस की जो प्रोसेस है, मींस मेटाफेज और एनाफेज में इंटरफेयर करेंगे। और आगे जब इन दोनों फेसेस में इंटरफेयर करेंगे तो जो हमारे सेल्स है उनकी प्रॉपर आगे डिवीजन नहीं हो पाएगी, वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जो हमारी ड्रग्स है इसका यूज किस में, यूज हम लोग करते हैं सॉलिड ट्यूमर्स में। सॉलिड ट्यूमर मीन्स हमारा जो है हम लोग ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, इनके ट्रीटमेंट में हम लोग इस ड्रग का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो इसकी जो हम लोग डोज है, डोज हम कितने देखें 175 mg IV एवरी जो है 3 वीक्स में 175 mg हम लोग डोज देंगे पेशेंट को, किस रूट से, IV रूट से। उसके बाद हमारे जो है नेक्स्ट ड्रग है डैक्लीटैक्सिल। जो डैक्लीटैक्सिल ड्रग है वो सेम पैक्लीटैक्सिल की सेमी सिंथेटिक ड्रग है और इसी की तरह वो भी रिएक्ट करती है। उसके बाद है हमारी ड्रग पोडोफाइलिन। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है एपिडो एपिपोटो नेक्स्ट हमारी ड्रग है एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। ये जो हमारी ड्रग है ये किससे ऑब्टेन्ड होती है, पोडोफाइलोटॉक्सिन, मतलब जो हमारे पोडोफाइलोटॉक्सिन्स है उसकी ये सेमी सिंथेटिक ड्रग्स है और ये हमारी जो ड्रग्स है ये ऑब्टेन्ड होती है मेन एप्पल से। ये हमारा एक ट्री है जिससे ये हमारी पोडोफाइलोटॉक्सिन, उसमें हमारा जो केमिकल होता है जिसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की एक्टिविटी होती है, एक्शन होता है। ये हमारी जो सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो हमारे इसमें यूज होती है, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। इसका हम लोग जो यूज करते हैं एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स ड्रग क्या करती है, ये हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है उनकी जो कन्वर्जन्स है उनको इनहिबिट कर देती है। आगे जो है डीएनए और आरएनए में इसकी जो है ड्रग है उसको सिंथेसाइज, जो डीएनए और आरएनए उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट कर लेंगे। ये था हमारा जो टॉपिक था अल्कलॉइड्स एंड अल्किलेटिंग एजेंट्स, हमने जो आज डिस्कस किया। ये हमारे 2 टॉपिक थे जिसमें हमने विंका अल्कलॉइड में विनक्रिस्टिन, विनब्रास्टिन एंड उसका पैक्लीटैक्सिल जो सेकंड, उसके बाद हमारी ड्रग आ जाती है डैक्लीटैक्सिल एंड एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, ये हमने ड्रग्स जो है वो डिस्कस की। ये हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।